हमारे देश की पत्नियों पर, बीवियों पर अनगिनत चुटकुले, ना जाने कितने मैसेज, ना जाने कितने वीडियोज आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। कितना अच्छा लगता है ऐसे मैसेज देखकर, कितने मजेदार होते हैं ये, कितनी हंसी आती है ऐसे वीडियो देखकर, ऐसे मैसेज देखकर। इन सब में क्या दिखाया जाता है? यही दिखाया जाता है ना कि ये जो पत्नियां हैं, बीवियां हैं, ये एक दर्जे की नासमझ होती हैं, बेवकूफ होती हैं, मूर्ख होती हैं। मतलब ये कि इनमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती। So excited. हैं? दिमाग? इसमें तो दिमाग लिखा है। पता नहीं हो तुम मेरी, तुम्हें वही चीज दूंगा जो तुम्हारे पास है ही नहीं, जो तुम्हारे जीवन भर। यही तो बस नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। इनमें जो मैसेज है, वीडियोज है, इनमें दिखाया जाता है कि हमारे देश के जो पति हैं, तमाम पति, सारे पति, वो अपनी पत्नियों से, बीवियों से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बीवियां उनको बहुत सताती हैं और वो हमेशा इस ताक में रहते हैं, इस चांस में रहते हैं कि कब पत्नियों से छुटकारा मिले। पत्नी कहनी जे मैं पहाड़ चढ़ जाऊं तो तुसी की दोगे? कहना की देना, धक्का देंगे। पत्नियां, बीवियां जब मायके जाती हैं या कहीं पे जाती हैं तो समझो जो पति है उनकी लॉटरी निकलाती है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो डांस डालते हैं, भंगड़ा डालते हैं पत्नी के जाने की खुशी में। उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। अच्छा, मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। आया मेरी बीवी मायके चली गई, ओ मेरी बीवी मायके चली गई। देखिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो पत्नियों पर चुटकुले बनते हैं या बीवियों का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये हंसी मजाक जो है ये करने के लिए बना है। हंसी मजाक ना हो तो जीवन का फायदा क्या? क्या जीवन रह जाता है अगर सब सीरियस बातें ही करनी है। इसलिए मुझे ये पत्नियों के मजाक पर या बीवियों के मजाक पर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब अगर कोई डिसेंट वे में पति पत्नी के रिश्ते पर वीडियो बना रहा है, पत्नियों पर मजाक भी कर रहा है अच्छे ढंग से, अच्छे वे से, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? उसमें क्या इतराज है? मगर जो लोग केवल पत्नियों को ही मूर्ख साबित करने पे तुले हुए हैं, केवल यही बताने पे तुले हैं कि पत्नियां बहुत तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं और इससे छुटकारा कैसे मिले, उनके बारे में क्या कहा जाए? मेरे दिमाग में तो एक सवाल आता है जिसका जवाब नहीं मिलता। मैं बार बार सोचता हूं, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता। देखिए, अगर हमने मान लो लेडीज पर चुटकुले बनाने हैं तो घर में तो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है। तो चुटकुले केवल पत्नियों पर ही क्यों बनाए जाते हैं? जब मैंने समाज से पूछा, समाज के लोगों से पूछा, भाई आप पत्नियों पर तो बहुत चुटकुले बनाते हैं, माँ पर, बहन पर, बेटी पर तो कभी चुटकुले देखे नहीं, कभी सुने नहीं। तो जो जवाब मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ। लो भाई, सुन लो इनकी बात साहब की। ये कहते हैं कि आप माँ, बेटी और बहन पे चुटकुला क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, माँ का तो पूजनीय लायक होती है, हम तो उसकी पूजा करते हैं, उस पर चुटकुला कैसे बना सकते हैं? आप तो ये भी कहते हैं कि आप बेटियां और बहनों पर चुटकुला क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, इनको बताओ कि बेटियां और बहनें सबकी साझी होती हैं, हम उनका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? उनका तो हम बहुत सम्मान करते हैं। वह रहे हमारा देश और वह रहे हमारा समाज। क्या दोगलापन है, क्या डबल स्टैंडर्ड है। माँ की हम पूजा करते हैं, इसलिए उस पर चुटकुले नहीं बना सकते। बहन और बेटी को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। मगर पत्नियों पर चुटकुले चुटकुले, उनका मजाक ही मजाक, क्योंकि भाई वो तो पत्नियां हैं, बीवियां हैं। अरे कोई बताएगा, पत्नियां क्या केवल पत्नियां होती हैं? बीवियां क्या केवल बीवियां होती हैं? क्या पत्नी किसी की मां नहीं होती? क्या पत्नी किसी की बेटी नहीं होती? क्या पत्नी किसी की बहन नहीं होती? तो फिर क्या मतलब है इसका? क्या इसका ये मतलब नहीं कि जब हम
पत्नियों का, बीवियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर चुटकुले बनाते हैं, तो इसके साथ साथ यही मजाक, यही चुटकुले हम अपनी बहनों पर, बेटियों पर और माओं पर भी बना रहे होते हैं। देगा कोई जवाब?